पेरेंट्स, यहाँ पे जैसे मैम कर रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले मदर या फादर या कोई भी केयर टेकर कोई भी है वो पहले करेगा एंड देन आफ्टर बच्चा जो है वो आपको कॉपी करेगा। यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे विदाउट कोई भी चीज़ 5 एक्टिविटीज़ मैम करवा रहे हैं वो ही हमें करनी है, जिसे हम फिंगर मसल्स डेवलपमेंट कहेंगे। अभी जो बच्चा है उनकी इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं होती, वो कोई भी चीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं पकड़ता। इसी वजह से ही हमें डायरेक्टली बच्चे को पेंसिल देने से पहले उनकी जो मसल्स है फिंगर्स की, उसकी जो हैंड की मसल्स है वो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम जैसे मैम यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी तरह से आपको करना है। आप करेंगे एंड देन आफ्टर बच्चा करेगा। आपको जब तक ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को कितनी ज़रूरत है उसी तरह से आप करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दिन में 1 ही बार करवाए, दिन में 2 बार करवाओ, 3 बार करवाओ और 1 वीक तक करवाओ। नाउ दूसरी, यहाँ पे हमने डो लिया हुआ है, इस तरह से आपको बच्चे को टैप करवाना है, राइट। एंड देन आफ्टर जैसे मैम ग्रिपिंग करवा रहे हैं तो उसी तरह से आपको ग्रिप करना है। थोड़ा डो जो है वो आप अपने हैंड में रखोगे, थोड़ा बच्चे को देंगे, बच्चा जो है वो सेम थिंग आपको कॉपी करेगा, राइट। देन आफ्टर, अब ये सेकंड डे की एक्टिविटी है। आप चाहो तो फर्स्ट डे की जो सिर्फ फिंगर मसल डेवलपमेंट थी वो एक्टिविटी भी आप चालू रख सकते हो एंड सेकंड डे पे आप सीधा डो लेके उसमें प्रैक्टिस करवा सकते हो, राइट। ये जो एक्टिविटी है वो एकदम फन के साथ है, बच्चे की ग्रिपिंग भी आएगी, बच्चे को मज़ा भी आएगा कि अच्छा देखो मैं मेरी मम्मा की तरह कुछ तो कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको कोई डो लेना है। देखो ये जो डो है वो स्टेशनरी में भी मिलता है एंड आप घर पे जो हम आटा गूंथते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपको 5 एक्टिविटीज़ करवानी है। देन है थर्ड एक्टिविटी जिसमें हमने पेग का यूज़ किया हुआ है। ये पेग रेडीमेड स्टेशनरी पे मिलते हैं जो एकदम छोटे छोटे हैं। अगर आपको वो पेग नहीं लेना तो हम घर पे भी हमारे पास जो हम बोलते हैं ना जो क्लॉथ स्पिन होती है वो क्लॉथ स्पिन का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैम ने जैसे आपको दिखाया उस तरह से सबसे पहले दोनों फिंगर से करवाना है। देन आफ्टर कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा बास्केट ही लो, कोई भी चीज़ के साथ ऐसे करवा सकते हो। सबसे पहले उसको लगाना है एंड देन आफ्टर वापस उनको वहीं से ही निकालना है। तो इस तरह से उसकी ग्रिपिंग जो है वो आएगी और ऐसी हम प्रैक्टिस घर पे ही करवाएंगे। पेरेंट्स, यहाँ पे मैंने जो भी एक्टिविटीज़ ली हुई है वो मैंने इस तरह से ली है कि घर पे भी वो चीज़ें अवेलेबल हो, इजीली आप टाइम निकाल के कर सको। इससे जो बच्चे का स्क्रीन टाइम है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि बच्चे को ऑलवेज है ना एकदम कहीं पे बिजी रखना पड़ता है। बिजी रखेंगे तो उनको ये फ़ोन टीवी वगैरह उनको याद भी नहीं आएगा। तो इस तरह से घर की ही चीज़ से आप कर सकते हो। फिर मैम ने यहाँ पे बुक ली है, आप कोई भी चीज़ लेके वहाँ पे वापस ग्रिप करवा सकते हो। एक ही जो एक्टिविटी है, एक भी मटेरियल है, उसमें से आप 5 6 7 अलग अलग टाइप की करवा सकते हो, राइट। एंड मेक श्योर पेरेंट्स, आगे की जो दो एक्टिविटी है वो आप भूलना मत, वो भी आपको करना ही इतना ही ज़रूरी है, राइट। तो इस तरह से आपको पेग एक्टिविटी करवानी है। देन आफ्टर है फोर्थ एक्टिविटी जिसमें हमने पम पम और स्टिक ली हुई है। देखो ये जो स्टिक है ना वो भी हमने घर पे ही बनाई हुई है, रबर बैंड से मैम ने बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपको बच्चों को करवानी है। आप घर पे भी बना सकते हो। यहाँ पे देख लो किस तरह से बनाया है। देखो ये पूरा टीचर ने अपने आप ही बनाया है और इस तरह से इससे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी जो भी एकदम मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, उसका ग्रिपिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहले हमने एकदम नज़दीक से जो भी एक्टिविटी थी आगे की वो की, फिर हमने ये दूर से की, क्योंकि बच्चे का नज़दीक पकड़ा हुआ हो तो भी उसकी ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए एंड एकदम वो दूर से कर रहा है तो भी उसकी ग्रिपिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप पम पम करके ले सकते हो और करवा सकते हो। जो फिफ्थ एक्टिविटी है वो है पम पम से, लेकिन हमारे फिंगर से, राइट। सबसे पहले बच्चे को 1 बाय 1 इस तरह से पम पम एक बाउल में से दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करना है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है एंड फिर भी आप बच्चे को ये करवाना चाहते हो, आपका बच्चा जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलता है कि मेरा हैंड दुख रहा है, मैम लिखने से, मम्मा मैं लिखने से थक जाता हूँ,
तो आप इस तरह से ये एक्टिविटी करवा सकते हो एंड इसके साथ आप काउंटिंग भी करवा सकते हो, राइट। ये थी फिंगर से। अब जो है वो हमने लिया है, जो हमारी स्ट्रॉ आती है ना उससे ही हमने होममेड बनाया हुआ है, जिससे उसकी ग्रिपिंग जो है वो हम परफेक्ट करवाएंगे। तो इस तरह से बच्चे को पम पम एक बाउल से दूसरे बाउल में लेना है। सो पेरेंट्स, ये मैंने यहाँ पे 5 डेज़ की 5 एक्टिविटीज़ दी हुई है। आपके हिसाब से, आपके बच्चे की नीड के हिसाब से आप करवा सकते हो। आपको लगता है कि एक दिन में 2 बार मैं एक एक्टिविटी कराऊंगी जो इनफ है, देन इट्स ओके। आप ये 5 एक्टिविटीज़ जो है वो हर डे एक करवाओ। और अगर आपको ऐसा लगता है बच्चा अभी छोटा है, 2-2.5 साल का है, तो आपके पास पेरेंट्स टाइम है कि आप एक एक्टिविटी है वो 1 वीक तक कराओ, देन आफ्टर सेकंड जो 2 की थी वो नेक्स्ट वीक में करवाओ। तो इस तरह से आप बच्चे को प्री राइटिंग बहुत 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 ही दे। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक की अलग 5 एक्टिविटीज़ के साथ, जिसमें हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, राइट। थैंक यू एवरीवन।